सर आम कैसे गिरे? ज़रूरी ये नहीं है कि आम कैसे गिरे, ज़रूरी ये है कि आम गिरने से हमने सबक क्या सीखा। हमने आम को गिरने पर ध्यान नहीं दिया, हमने ध्यान दिया कि ये आम गिरे कैसे, और अब ये जो आम गिरे हैं इसके रिज़ल्ट में हमने जो चीज़ें सीखी हैं, जो डेवलपमेंट की है, और उसके बाद जो हमने काम किया है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। हाँ, मेन सवाल तो ये है ना, आम कैसे गिरा और कितने गिरे? कैमरा बंद करो। ओ ए नहीं वाला बहन को तुम्हारा, चल बाहर निकल, बाहर निकल, चल बाहर निकल, चल बंद कर दे ऐसे। ओए ए नहीं, यही तो सारी चर्चा का विषय है, यही मेन सब्जेक्ट है। झूठा जिसको हम कह रहे थे, भले ही वो झूठा हो, उसकी कुछ बातें सच्ची साबित हुई हैं। इसीलिए कहते हैं कि दुश्मन को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। अब जो बात सरकार झुठला रही थी, जैसा मैंने अपने टाइटल पर लिखा कि सेना या जनता, किसकी पीठ में छुरा घोंपा है इस सरकार ने, या तो सेना की पीठ में छुरा या फिर जनता की पीठ में छुरा। आइए इसको आसान करता हूं। हमारे सीडीएस आर्मी के सेना अधिकारी भारत के ये एक बड़ा सवाल है, भारत के मीडिया चैनल को रिस्पॉन्स नहीं करते, वहां पर यह बात और इन सवालों के जवाब नहीं दिए कि भाई हमारे फाइटर जेट मार गिराए गए या हमें नुकसान पहुंचाया गया। ब्लूमबर्ग ने पकड़ लिया हमारे सीडीएस जवान को, अधिकारी को, हमारे सुप्रीम अधिकारी को पकड़ लिया और उनका इंटरव्यू किया। उसमें उन्होंने पूछ लिया कि जो ये दावा किया गया कि आपके फाइटर जेट गिरे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? तो सेना के अधिकारी सीडीएस साहब जो कह रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, हमारा फाइटर जेट नहीं गिरा, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि फाइटर जेट गिरा, कितना गिरा, बल्कि ये इम्पोर्टेंट है कि हमने उस नुकसान से क्या सबक सीखा, क्या डेवलपमेंट करी, और हमने 2 दिन की तैयारी के बाद पाकिस्तान के अंदर भीतर तक घुसकर बड़ा हमला किया और हमने उनके एयरफील्ड को तबाह किया। बिल्कुल सटीक बात की है, हम मानते हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि हमारे फाइटर जेट गिराए गए हैं। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, सच सामने आ रहा है। पाकिस्तानी भले ही मसाला लगाकर 3 की 13 करके बता रहे हैं, लेकिन 3 का तो नुकसान ऐसा लग रहा है हुआ है, 13 की हम बात ही नहीं कर रहे। ये सोचने वाली बात है। सेना के अधिकारी सीडीएस के इस बयान को ध्यान से सुनिए और समझिए कि हमारे देश की मीडिया ने, बीजेपी आईटी सेल ने हम लोगों को गुमराह किया और इस सरकार ने सच बोलने वालों को जेल में डाला। इस भाजपा ने सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़बरदस्ती जीत दिखाने की कोशिश की और आज उस 3 दिन की जंग पर भीख मांग रही है भाजपा कि हमें वोट दे दो। ऐसा नहीं लग रहा है, अभी सुनाऊंगा, ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं लग रहा है कि ये पूरी जंग, ये पूरा खेल मोदी जी द्वारा प्रायोजित था। 3 दिन में सीज फायर क्यों किया? सेना के अधिकारी ये भी पहले ही कह चुके हैं कि अभी सेना को 1-2 दिन और समय देना चाहिए था, कुछ समय और देना चाहिए था, सीज फायर नहीं करना चाहिए था। लेकिन ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में पत्रकार ने पहले ही कह दिया कि भाई बताइए, अब जब आप हमारी पकड़ में आए तो अब तो आपको बताना पड़ेगा हमारे, यानी आपके फाइटर जेट कितने गिरे हैं। तो उसके बाद ब्लूमबर्ग के इस इंटरव्यू में जो सेना के अधिकारी कह रहे हैं, सुन लीजिए। General, there's still one unanswered question since the incident between Pakistan and India, and that is whether or not Pakistan downed an Indian jet, or in fact more than that. Can you confirm? I think what is important is that not the jet being down, but why they were being down.
But a jet, at least one jet why? was downed? Yeah. Why they were? So the good part is that we are able to understand the tactical mistake which we made, remedy it, rectify it, and then implement it again after 2 days, and flew all our jets, again targeting at long range, which I said. Pakistan claims 6 Indian jets were downed. Is it correct in that estimate? Absolutely incorrect, and that is not information which I said is important. What is important is why they went down. That is more important for us. And what did we do after that? That's more important. वाह, सेना के अधिकारी कह रहे हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है कि गिरे, इंपॉर्टेंट यह है कि वो कैसे गिरे और उससे हमने क्या सबक सीखा और हमने आगे क्या किया। भाई खड़े होकर तालियां, किस तरह से इस सरकार ने हमको बेवकूफ जंग में बनाया। खड़े होकर तालियां सरकार के लिए। हजरात, इसके बाद ये क्लियर हो गया कि 56 इंच की छाती 56 इंच की तो नहीं लेकिन 6 इंच की जरूर है। हजरात मोहतरम, मोदी सरकार का झूठ और जिस तरह से मोदी सरकार ने हमारी सेना के हाथ बांधे और सेना को कमजोर किया, यह आज दुनिया देख रही है। राफेल अगर गिराया गया है तो राफेल सच में फेल हो गया है, लेकिन हमें डराया गया, धमकाया गया कि देखो तुम ये बोलोगे तो तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे। पाकिस्तानियों ने हमें गाली बकी, जबकि पाकिस्तानी ऐसे हैं जो जानते थे कि रज़ाग्राफी झूठ कभी नहीं बोलता, रज़ाग्राफी फैक्ट दिखाता है। लेकिन पाकिस्तानियों ने, क्योंकि वो अपने देश की बात कर रहे हैं तो वो अपने झूठ को भी सच कहेंगे, लेकिन हमें आज जलील इसलिए होना पड़ रहा है क्योंकि हमारी सरकार ने झूठ बोला और हमसे सच छुपाया। हिम्मत चाहिए होती है अपना नुकसान कबूल करने की। अब सवाल यह है कि सीडीएस ने ये जो इंटरनेशनल मीडिया को बयान दिया है, तो मोदी जी की अगर इतनी हिम्मत है तो हमारे सीडीएस को घोषित करें कि ये आतंकवादी हैं, ये देश के गद्दार हैं, नेशनल सिक्योरिटी के लिए ख़तरा हैं। उखाड़ के दिखाएं कुछ मोदी इनका, ज़बरदस्ती। अब भाई सेना अलग काम करती है, सरकार अलग। सरकार करती है राजनीति, सेना करती है ग्राउंड पर काम। सीडीएस ने एक्चुअल पता नहीं किस चीज़ का उन्हें डर है, क्या मोदी जी ने फ़ोन करके कहा है कि अभी भी वो क्लियर नहीं कह रहे हैं कि हमारे कितने फाइटर जेट गिरे। वो ये कह रहे हैं कि इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि गिरे, इम्पोर्टेंट ये है कि उनके गिरने के बाद हमने क्या किया। ये अपनी जगह फैक्ट है कि हमारे तमाम जो पायलट हैं वो सुरक्षित हैं और हमारा ग्राउंड पर इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन अगर कैलकुलेट किया जाए तो भाई फाइटर जेट कोई 50 रुपये का थोड़ी ना होता है। गिरा है हमारा फाइटर जेट जिस तरह से सीडीएस ने कहा। तो यह बात देशवासियों से, जनता से छुपाई क्यों जा रही है? नकली निकला क्या तुम्हारा सिंदूर? नाम तो तुमने सिंदूर ऐसे रखा था कि पता नहीं क्या ही कर डालोगे। यहां सिंदूर लगाने पहुंचे और गिर भी गए। ये कितनी अजीबोगरीब बात है। और ऊपर से झूठ बोलना उससे भी घिनौनी बात है। सेना के पूर्व कर्नल रोहित चौधरी अपने मुंह से कह रहे हैं सीडीएस के बयान के बाद कि भाई इसका मतलब नुकसान हमारा हुआ है जो हमसे छुपाया गया है। और क्या ये नुकसान इसलिए हुआ है क्योंकि शुरू में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने, अभी जिनका वीडियो राहुल गांधी और कांग्रेस ने खूब शेयर किया था और जिससे कई तरह के सवाल जो है जयशंकर पर उठ गए थे कि ये इनकी विदेश नीति है। अब जब सीडीएस ने कंफर्म किया कि हमारे जेट गिरे हैं तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि कैसे गिरे हैं। तो पूर्व कर्नल कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि ये पहले ही जानकारी, एक तरह से भाजपा की सरकार ने सेना से गद्दारी करके जो पहले ही जानकारी दे दी पाकिस्तान को कि हम तुम्हारे आतंकी हमलों पर हमला कर रहे हैं। कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं है जिसके मुताबिक हमें हमला करने से पहले बताना पड़े। जब पाकिस्तान ने पहलगांव में आतंकी हमला किया तो पहल तो वहाँ से हुई, तो जवाब तो यहाँ से आना ही है। हालांकि ये भी एक बहस का मुद्दा है अब कि पहलगांव में पाकिस्तान ने हमला किया
या वोट की राजनीति करने वाले इसमें कुछ खेल रहे थे। बहरहाल सवाल कई सारे हैं, लेकिन हमें भरोसा है कि धीरे धीरे तथ्य सामने आएगा। लेकिन मेरे दोस्तों, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर हमने देखा कि दुनिया ने भारत का साथ तो नहीं, लेकिन साथ पाकिस्तान का दिया। यह भारत को नज़र किस पनौती की और झूठे मक्कार की लगी है, यह आज भारत के तमाम लोगों को सोचना होगा। कर्नल ये भी कह रहे हैं कि ये जो पहले से ही हमला करने की जानकारी जो है एस जयशंकर ने पाकिस्तान को दी, शायद पाकिस्तान ने उसका फ़ायदा उठाकर जो हमारे फाइटर जेट गिराए। जाहिर सी बात है, इसमें गलती किसकी है? और सेना ने सीडीएस का जो बयान दिखाया, उन्होंने कहा कि हमने अपनी गलती से सीखा। तो क्या ये गलती वही थी जो जयशंकर ने की थी? पाकिस्तान अपने कट्टर खतरनाक दुश्मन को हमला करने की जानकारी देकर ये जो महापाप किया। सुनिए पूर्व सेना के अधिकारी कर्नल को। जय हिंद साथियों, अभी मैंने जनरल अनिल चौहान सीडीएस उनकी एक स्टेटमेंट देखी, जिसके अंदर उनसे पूछा जा रहा है कि कितने भारतीय जहाज गिरे। तो उन्होंने इसके ऊपर कहा कि कितने गिरे ये मैटर नहीं करता, लेकिन क्यों गिरे ये ज़रूर मैटर करता है। और हमने एक टैक्टिकल मिस्टेक की, और उस टैक्टिकल मिस्टेक के बाद हमने रेक्टिफाई किया, रेमेडी किया, और 2 दिन बाद हमने सभी अपने जहाज उड़ाए। इसका मतलब ये है कि 6 और 7 की रात को कुछ ना कुछ तो ऐसे हुआ है जो कि छुपाया जा रहा है, देश से छुपाया जा रहा है। और यहाँ पर मैं याद दिलाना चाहूँगा कि जिस तरह से एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने कहा था कि एट द स्टार्ट ऑफ ऑपरेशन हमने पाकिस्तान को बता दिया था कि हम आपके टेररिस्ट ठिकानों पर अटैक करने जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये टैक्टिकल मिस्टेक थी कि आपने अपनी इंफॉर्मेशन को पहले से ही दुश्मन को बता दिया, सरप्राइज खत्म कर दिया, शॉक एक्शन खत्म कर दिया, सीक्रेसी खत्म कर दी, और जिसकी वजह से हमारे देश के जाबाज पायलटों को, हमारी जाबाज एयरफोर्स को शायद कहीं नुकसान उठाना पड़ा है। तो ये टैक्टिकल मिस्टेक और जो बयान एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के थे, इन दोनों को अगर कोलैबोरेट करके देखा जाए तो इसका मतलब ये है कि हमने अपने देश की फौजों को जो आगे लड़ना। हमारे माननीय जनरल, हमारे कर्नल, हमारे सेना के अधिकारी सीडीएस साहब का बयान आग की तरह वायरल हुआ। इस खबर के बारे में पहले ही एक भारतीय पत्रकार ने, महिला पत्रकार ने क्लेम किया था जंग के दौरान कि हमारा फाइटर जेट गिरा है, जिसके बाद भारत के हिंदूवादी संगठनों ने अपनी औकात दिखाते हुए उस महिला को मां और बहन की गालियां बकी थीं। उसी को यहां पर दोबारा से याद किया गया है, उस रिपोर्ट को शेयर किया गया, और रोहिणी सिंह ने याद दिलाया कि विजेता सिंह जो डिप्टी एडिटर हैं हिंदू की अखबार जो द हिंदू है, उसमें इन्होंने कॉलम में पहले ही लिख दिया था जंग के दौरान कि भारत को नुकसान हुआ है, फाइटर जेट गिरा है। तो इस महिला को किस तरह से मुसलमान बताने की कोशिश देश के गद्दार हिंदू समुदाय के लोगों ने की थी। देश में गद्दार सिर्फ मुसलमान नहीं, हिंदू भारी मात्रा में गद्दार हैं। पिछले कई दिनों से, चाहे आप यूट्यूबर देखिए, पत्रकार देखिए, इंजीनियर देखिए, छात्र देखिए, बेरोजगार देखिए, लगातार हर दिन मैं आपको एक गद्दार के बारे में बता रहा हूं। तो मुसलमान तो गद्दार नहीं, लेकिन इनमें ये गद्दार नज़र आ रहे हैं। आज की इस रिपोर्ट में भी मैं आपको एक गद्दार से ज़रूर मिलवाऊंगा, लेकिन इस खबर को पहले कवर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यानी जो सच बोले उसे गद्दार घोषित कर दो, जो सच बोल दे उन्हें आतंकवादी घोषित कर दो। लेकिन समय बहुत बड़ा बलवान है, समय में बहुत ताकत है। तुम कितना भी झूठ फरेब कर लो, लेकिन समय सच को बाहर ले आता है। नरेंद्र दामोदर साहब की आदत है झूठ बोलने की, और आज वो प्रधानमंत्री हैं, और प्रधानमंत्री रहते हुए भी सिर्फ वो झूठ बोल रहे हैं। एक तो अगला झूठा, ऊपर से झूठों का भी वो सामना नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, मोदी कह रहे हैं और मोदी सरकार कह रही है कि ये जो सीज फायर हुआ है, इसमें डोनाल्ड ट्रंप का कोई भी रोल नहीं है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप मोदी के बेस्ट फ्रेंड, जिसे मोदी कहते थे माय बेस्ट फ्रेंड, डोनाल्ड ट्रंप, आज वही डोनाल्ड ट्रंप 3 लन ट्रंप हो गया है, 4 लन ट्रंप हो गया है, 10 लन ट्रंप हो गया है। अब उसने 10वीं बार, जी हाँ, अब उसने 10वीं बार भारत के प्रधानमंत्री को झुठलाया
और भारत को झूठा साबित करते हुए कहा 10वीं बार कि मैंने भारत और पाकिस्तान की जंग रुकवाई, ट्रेड की धमकी दी और दो देश जो न्यूक्लियर पावर वाले थे उनकी जंग को मैंने ख़त्म करवाया। लेकिन इस पर मोदी जी की हिम्मत नहीं है कि आके डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को रीट्वीट करके कह दे कि ये झूठ है। दम हो तब ना। What I'm most proud of is the fact that we're dealing with India, we're dealing with Pakistan, and we were able to stop potentially a nuclear war through trade as opposed through bullets. You know, normally they do it through bullets, we do it through trade. So I'm very proud of that. Nobody talks about it, but we had a very nasty potential war going on between Pakistan and India. And now if you look... जहां जहां भाजपा वहां वहां पनौती, और ऊपर से मोदी जी जहां हाथ डाल दें वो चीज ही बर्बाद। अब सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट खुद लेना चाह रहे थे। पगलाए हुई थी भाजपा कि कुछ भी किया जाए क्रेडिट अभी, क्योंकि ये ऑपरेशन सिंदूर ये सारा कांड हुआ ही इसलिए ताकि चुनाव में इसका नाम इस्तेमाल किया जाए, इस स्ट्राइक का इस्तेमाल किया जाए मोदी को भीख में जिताने में, कि बस मोदी जीत जाए। आज के इस देश में प्रधानमंत्री जो हैं वो अब आपको शिक्षा नहीं दे सकते, आपको रोजगार नहीं दे सकते, अपने वादों पर टिक नहीं सकते, 15 लाख दे नहीं सकते, नोटबंदी के फायदे अब आपको बता नहीं सकते, सिलेंडर सस्ता कर नहीं सकते, बिजली सस्ती कर नहीं सकते। राजधानी दिल्ली में तो पानी भी गया, बिजली भी गई, और ऊपर से बाबा जी का ठुल्लू। तवज्जो है तो अब करे तो करे क्या, चुनाव कैसे जीते? तो ये कर दिया काम पहलगांव। अब पहलगांव ऑपरेशन ये पूरा करके और वो ऑपरेशन सिंदूर चला के पूरा षड्यंत्र से मोदी जी ने खुद पूरा जो है दिमाग लगाया, और अब ऑपरेशन सिंदूर इसका नाम रखा, और फिर अब वोट मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर। फिर पागल हो गए आगे चल के और कि नहीं आप कुछ और बड़ा करो, कुछ और बड़ा करो। तो इन्होंने कहा कि अब जो है हम सिंदूर बांटेंगे घर घर जाकर। अब हिंदू रीति रिवाज, हमें तो पता था नहीं, लेकिन हिंदू बहनों ने बताया कि हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक सिंदूर सिर्फ पति देता है। जो एक का भी पति नहीं रहा, जो सच में एक औरत का सिंदूर न बन सका, वो अब पूरे भारत को, भारतवासियों को, भारत की महिलाओं को सिंदूर बांटेगा। कोलकाता कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक मीम भी शेयर किया गया, जैसे मोदी जी अपनी बड़ाई में लिख देते हैं 1 मैन 1 कंट्री, एक देश एक चुनाव, तो एक देश एक पति चलाया गया। बहरहाल अब जब ये मामला उल्टा पड़ गया, हिंदू महिलाएं ही भड़क गईं कि भाई चलो हम तो तुम्हें सपोर्ट करते ही हैं, लेकिन ये क्या नंगापन भाई, हमारी रीति रिवाज का मजाक। जब ये पूरा बैकफायर हो गया पूरा, तो पूरी सरकार पलट गई। अरे कौन है ना अरे हम सिंधु नहीं बांटने वाले थे, ये तो कांग्रेस ने हमें फंसाया, झूठा चीटिंग करता है। सच्चाई क्या है, पहले ये मौर्य साहब का एक ट्वीट दिखाता हूँ। भाजपा के नेता मना कर रहे हैं कि ये जो है कांग्रेस का प्रोपेगेंडा था, मोदी जी हैं सिंदूर नहीं बांटने वाले थे, घर घर जाकर सिंदूर नहीं बांटने वाले थे, ये सब ड्रामा है और झूठ है। अगर ये झूठ है दोस्तों, तो अभी कुछ दिन पहले तक ये भाजपा के नेता सिंदूर बांटने की बात टीवी चैनल पर कर रहे थे। अगर इतना काम है तो फिर घर घर जाके सिंदूर क्यों बांट रहे हैं? क्योंकि वो हमारे गौरव का विषय है। मैं काम मैं करता हूं। अगर इतना काम है तो फिर घर घर जाके सिंदूर क्यों बांट रहे हैं? क्योंकि वो हमारे गौरव का विषय है। मैं काम मैं करता हूं। रुक जाइए, अभी एक और सबूत है, एक और सबूत दिखा रहा हूं, जिसके अंदर वो टीवी चैनल पर बैठकर भाजपा के नेता सिंदूर घर घर बांटने की बात देखिए। गिफ्ट देता है तो उसमें इस सारे जो सुहाग के सामान उनको देता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपनी बहनों, अपनी माताओं के पास जाएंगे तो वो उनको सुहाग का वो सामग्री देंगे। मुझे नहीं पता उन्हें कितनी धर्म। तो देखा आपने दोस्तों, जब बैकफायर हो गया पूरा प्रोग्राम,
ये नंगे हो गए कि तुम यार चुनाव में वोट हासिल करने के लिए पूरे नंगई पर उतरे हो। और जब हिंदुओं ने ही इनको जो है लात मारना शुरू कर दिया कि अबे यार हिंदू रीति रिवाज का मजाक उड़ाना बंद करो, तो उन्होंने झुटला दिया, नहीं कोई प्रोग्राम नहीं था, ना अब दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप 10वीं बार झूठ बोल गया पूरी दुनिया की मीडिया के आगे, हालांकि शायद वो सच हो। और वो कह रहा है कि भाई जंग हमने रुकवाई, हमने ट्रेड की धमकी दी, ये किया वो किया। मोदी जी और देश की भाजपा कह रही है कि नहीं, इसमें उनका कोई रोल ही नहीं था। सबसे पहला सवाल मैं अपने मन से करना चाहूँगा, भाई अगर सीज फायर में अमेरिका का कोई रोल नहीं था, अबे झूठी नस्ल की पैदावार, फिर ये बताओ कि सीज फायर का ऐलान ट्रंप ने कैसे किया? पिया है अपनी अम्मा का दूध, मतलब गाय का दूध तो पिया ही होगा, दोनों तो अम्मा ही होगी तुम्हारी, वो भी अम्मा और गाय भी तुम्हारी अम्मा। तो बताओ अगर अपने अम्मा का दूध पिया है, तुम लोग जब पर्सनली डायरेक्ट बात कर रहे थे इंडिया पाकिस्तान, मोदी जी शहबाज शरीफ से खुद ही बात कर रहे थे, तो फिर सीज फायर का ऐलान भारत ने क्यों नहीं किया? मोदी जी ने क्यों नहीं किया? ट्रंप ने क्यों किया? और अगर ट्रंप 10 बार झूठ बोल रहा है कि मैंने सीज फायर करवाया, तो भाई ये जो झूठ बोल रहा है ट्रंप, तो ट्रंप झूठ क्यों बोल रहा है, ये सवाल आप मोदी से करोगे या विपक्ष की पार्टी से करोगे? गोदी मीडिया के जो शर्मगाह है उस छेद में दम नहीं है, वो सिर्फ हवा पास होने के लिए है उनके पास, हगने के लिए, और उसमें एक चीज़ और होती है दम, वो दम तो है ही नहीं। तो अब मतलब मोदी को बदनाम करने वाला डोनाल्ड ट्रंप हमारे खूबसूरत, हैंडसम, सच्चे, ईमानदार प्रधानमंत्री जो हैं उनको, उनकी छवि खराब करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है। तो सवाल तो फिर मोदी से करेंगे ना कि आप प्रधानमंत्री हैं देश के, आप ट्रंप को क्यों नहीं रेल रहे? तो नहीं, गोदी मीडिया में दम नहीं है इतना करने का, वो विपक्ष की पार्टी को लेके आ रहे हैं। भाई आप कैसे मान सकते हैं ये बात कि भाई सीज फायर अमेरिका ने करवाया था? आप तो विपक्ष की पार्टी, आपको पता होना चाहिए। लेकिन इस बार मानक गुप्ता, ये जो गोदी मीडिया का एक पत्रकार है, इसने ऐसे ही आड़ी टेढ़ी बातें करके आम आदमी पार्टी के नेता को लपेटा, लेकिन भूल गया कि तेरे बाप से ज़्यादा पढ़ा लिखा आम आदमी पार्टी का ये नेता है। और आम आदमी पार्टी में पढ़े लिखे लोग कितने हैं तुमको पता है। चौथी पास को प्रधानमंत्री बनवाकर अपने आप को तुर्रम खां समझे हो तो ऐसे ही रेले जाओगे। संजय जी, ईमानदारी से बताइए, आपको अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर यकीन है, जो कुछ भी बोलते हैं? इतने सारे यू टर्न के लिए वो पूरी दुनिया में बदनाम है। उनके बयान, मतलब कई बार क्या बताऊं, उनको खुद को शर्मिंदगी उठानी पड़ी, उनकी सरकार को शर्मिंदगी उठानी पड़ी, उन पर आपको यकीन है? या फिर हमारे सीडीएस, हमारे डीजीएमओ, हमारा विदेश मंत्रालय जो साफ कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का कोई, अमेरिका का कोई रोल नहीं है, कोई ट्रेड का जिक्र नहीं हुआ? भैया हम नहीं गले लगाने जाते हैं ट्रंप को। आप कैसी बात कर रहे हैं मानक जी? मेरा विश्वास क्यों होगा ट्रंप के ऊपर? वो मोदी जी के दोस्त हैं, मोदी जी को उनकी बातों का जवाब देना चाहिए ना। भारत के प्रधानमंत्री वो हैं, संजय सिंह थोड़ी भारत के प्रधानमंत्री हैं। भारत के प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने ट्रंप का प्रचार किया था। अब की बार ट्रंप सरकार, जिसको वो कहते हैं माई बेस्ट फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, तो उस डोनाल्ड ट्रंप ने आपको 8 बार शर्मिंदा कर दिया। आप अब तक बोलने के लिए तैयार नहीं है, एक शब्द जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। अगर वो झूठ बोल रहा है तो कौन जवाब देगा? संजय सिंह जवाब देंगे या भारत के प्रधानमंत्री जवाब देंगे? क्योंकि सीज फायर का फैसला, किसी गलतफहमी में मानक गुप्ता जी नहीं रहिएगा कि विक्रम मिश्री ने कोई फैसला लिया या किसी सेना के अधिकारी ने फैसला लिया। वो फैसला तो राजनीतिक। आइए अभी जो मैंने इसी वीडियो में वादा किया था, मैं आपको बताऊंगा एक और गद्दार के बारे में, और आपका अगर हुक्म हुआ कमेंट सेक्शन में
तो मैं पहलगांव आतंकी हमले के बाद जितने गद्दार मिले हैं उनके धर्म, नाम, जात के साथ बताऊंगा कि कितने सारे हिंदू इस देश से गद्दारी करते हुए पकड़े गए। अब मैं धर्म का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि गोदी मीडिया और आप खुद, हिंदूवादी मीडिया खुद मुसलमानों को धर्म से बताता है कि इन्होंने ये काम किया है। एक और गद्दार पकड़ा गया है महाराष्ट्र से। वो तो हमारी इंटेलिजेंस का शुक्रिया जो पिछले कई महीनों से सो रही थी, सिर्फ मुसलमानों को गिरफ्तार करती थी, लेकिन यहाँ उनको अकल आ गई कि भाई साहब गलत हो रहा है बहुत कुछ। महाराष्ट्र की एटीएस ने थाने से एक इंजीनियर रवि मुरलीधर वर्मा, नाम क्या है, रवि मुरलीधर वर्मा को गिरफ्तार किया है। एटीएस ने खुलासा किया है कि रवि ने अब तक 10 से ज़्यादा युद्धपोतों, पनडुब्बियों की जानकारी पाकिस्तान में आईएसआई एजेंट को भेजी। रवि एक प्राइवेट डिफेंस कंपनी में इंजीनियर है। इस कंपनी को इंडियन नेवी से भी ठेका मिला हुआ है। यानी इस देश के गद्दार बेरोजगार नहीं हैं। रवि हिंदू सनातनी मोदी भक्त ही होगा। आज 1% हिंदू ऐसा है जो भाजपा का समर्थक नहीं है, सब के सब भाजपाई हैं। ऐसे में रवि किस का चाहने वाला होगा, किसका भक्त होगा, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन गौर देने वाली बात यह है कि रवि बेरोजगार नहीं था। रवि एक प्राइवेट कंपनी में पढ़ा लिखा इंजीनियर है। जब अच्छा पैसा, अच्छी तनख्वाह, अच्छा घर उसके पास है तो उसने पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत की पीठ में छुरा क्यों घोंपा और अपनी भारत को मैया कहने वाले ने अपनी भारत मैया की ऐसी तैसी करने की कोशिश क्यों की? भारतवासियों के पीठ में छुरा क्यों घोंपा? इसी धर्म के लोग, इसी जाति के लोग आकर मुसलमानों को गद्दार सोशल मीडिया पर कहते हैं और इनकी चड्डी उतारो तो रवि जैसे गद्दार मिलते हैं। हजरात, भारत की नेवी खतरनाक है। कहा यह गया है कि अगर भारत की नेवी पाकिस्तान पर हमला करती तो हम उसके 50 टुकड़े कर देते और ऐलान कर देते और फलान कर देते। 3 दिन में तो अगले ने हक दिया, सीज फायर हो गया, सीज फायर, अब वोट दे दो। हमने गोली मार दी, हमने आतंकवाद, अब मुझे वोट दे दो। पहलगाम का बदला हमने ले, अब मुझे वोट दे दो। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान थरथर, अब मुझे वोट दे दो। नेवी इतनी मजबूत है हमारी, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन नेवी की भी जानकारी आईएसआई पाकिस्तान के एजेंट को रवि ने दे दी है। एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है। हिंदूवादी गद्दार निकला है। जैसा मैंने आपसे कहा, पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद जितने गद्दार पकड़े गए हैं सब हिंदू हैं। हुक्म दीजिए, कमेंट करो कि भाई लाओ जरा लिस्ट दिखाओ स्पेशल एक वीडियो के अंदर कितने गद्दार पहलगाम आतंकी हमले के बाद पकड़े गए हैं। मैं बनाऊंगा वीडियो, किसी के बाप का डर थोड़ी ना है। मेरे भारत के साथ गद्दारी करने वालों का नाम उजागर होना चाहिए, धर्म उजागर होना चाहिए। धर्म पूछ के मारा था ना, जिन बहन के उन्होंने धर्म पूछ के मारा था, कहाँ गए वो आतंकवादी? 200 किलोमीटर पहलगाम में अंदर घुसे और मार कर चले भी गए। हमारी सैटेलाइट कहाँ, इंटेलिजेंस कहाँ? और उससे पहला सवाल, जहां पर 2000 पहलगाम में, जिस इलाके में 2000 टूरिस्ट एक दिन में पहुंच रहा है, वहां पर सिक्योरिटी क्यों नहीं? किसने ऊपर से आदेश दिया था? अरे वहां पर सेना की जरूरत नहीं है। जरूर ये बात कही होगी ना किसी ने। नाम क्यों छुपाया जा रहा है? सवाल इतने हैं कि 50 साल तक बीजेपी जवाब नहीं दे पाएगी। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।